वेलकम टू कुतुब आवाज। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बात की हो और बज़ाहिर सब कुछ ठीक भी लग रहा हो, लेकिन दिल के अंदर आपको एक हल्की सी आवाज आई हो कि कुछ गड़बड़ है, ये वो नहीं जो दिख रहा है। कभी किसी की बातों ने आपको बहुत मुतासिर किया हो, लेकिन वक्त ने साबित किया हो कि अल्फाज सच नहीं थे। और कभी आपने खुद से कहा हो, यार काश मैं इन लोगों को पहले समझ लेता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग इसी पचपावे से शुरू होती है। ये किताब हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि हम लोगों पर शक करने लग जाएं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम धोखे न खाएं, किसी पर भी अंधा यकीन न करें। कहने को तो ये वीडियो इसी किताब का मुख्तसर खुलासा है, लेकिन असल में ये सिर्फ खुलासा नहीं, ये एक तरबियत है और आंख खोलने वाला एक सफ़र है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज हम इस किताब के तमाम 5 चैप्टर्स मुख्तसर करके समझेंगे, ऐसे कि आपको इंसान पहले जैसा नज़र ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये बात सोचने वाली है कि आखिर हम इंसानों को गलत क्यों पढ़ते हैं। पैट्रिक किंग एक बहुत सिंपल बात कहते हैं कि हम हमेशा इंसानों को उनकी बातों से जांचते हैं, जबकि इंसान अपनी असल कहानी बातों के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों से सुनाते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। देखें, अल्फाज सीखे जा सकते हैं, अदाकारी भी सीखी जा सकती है, लेकिन जिस्म, चेहरा, आवाज़ और अंदाज हर वक्त झूठ नहीं संभाल सकते। हम ना सुनने पर तो बहुत जोर देते हैं, मगर देखने या महसूस करने पर नहीं। और यकीन जानिए, यही सबसे बड़ी गलती है। आइए इस किताब के पहले चैप्टर को देखते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज की हकीकत को समझते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान का जिस्म उसके बोलने से पहले रिएक्शन देता है। जब इंसान घबराता है तो हाथ बेचैन होते हैं, जब वो डिफेंसिव होता है तो वो अपने बाजू बंद कर लेता है, जब वो दिलचस्पी खो देता है तो जिस्म पीछे की तरफ को हटने लगता है। लेकिन यहाँ किताब एक अहम बात पर जोर देती है, वो ये कि सिर्फ एक ही हरकत से फैसला मत करो। बाजू बंधना हमेशा गुस्सा या डिफेंसिव मोड नहीं होता, आंखें ना मिलाना हमेशा झूठ नहीं होता। असल बात तब समझ आती है जब जिस्म बार बार एक ही पैगाम दे और एक मखसूस पैटर्न पर रिएक्ट करे, क्योंकि जिस्म झूठ बोल सकता है लेकिन मुस्तकिल नहीं बोल सकता। ये चैप्टर आखिर में हमें ये वार्निंग भी देता है कि जल्दबाजी इंसान को गलत रीडिंग भी करवा सकती है, जबकि सब्र के साथ मुशाहिदा हमें एक्सपर्ट बना सकता है। अब चेहरे की बात करते हैं, यानी कि फेस रीडिंग। आपको चेहरे के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात पता है? चेहरा इंसान का सबसे ईमानदार हिस्सा होता है। आंखों की हरकत, भौं का सिकुड़ना, होठों का फीका पड़ना, जबड़े का तनाव, रंग का उतार चढ़ाव, ये सब मुख्तलिफ जज्बात के इशारे होते हैं। और पैट्रिक किंग यहाँ बताते हैं कि कुछ इशारे इंसान एक लम्हे के लिए भी नहीं छुपा सकता, जैसे खौफ, गुस्सा, शर्मिंदगी या नफरत। पता है, ये इशारे बहुत तेज़ी से आते हैं और फौरन गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कुछ बता देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान की असल कैफियत मुस्कुराहट के पीछे भी छुपी हो सकती है। लोगों को जांचने में आवाज़ की टोन भी बहुत अहमियत रखती है। मुसन्निफ कहते हैं, हम में से अक्सर लोग क्या कहा गया पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन कैसे कहा गया उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि टोन ऑफ वॉइस इंसान के अंदर की हालत बताती है। जो अल्फाज अगर नर्म आवाज़ में हों तो वो केयरिंग लगते हैं, लेकिन वही अल्फाज अगर सख्त लहजे में हों तो नफ़रत बन जाते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, रफ्तार या गैर ज़रूरी रुकावट, ये सब हमें बताते हैं कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या अनश्योर, पुरसुकून है या दबाव में है। हो सकता है कभी आपसे किसी ने कहा हो, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ भरी हुई हो। तो किताब कहती है, जब जिस्म और अल्फाज ना मिले तो जिस्म पर यकीन करो। अब बात करते हैं इस किताब के चैप्टर 4 की, यानी अल्फाज और नियत के रिश्ते के बारे में। ये किताब बताती है कि अल्फाज हमें सिर्फ मालूमात नहीं देते, वो इंसान की सोच, नियत और आदतें भी जाहिर करते हैं। कौन जिम्मेदारी लेता है, कौन इल्ज़ाम देता है, कौन बात घुमा फिरा कर कहता है
और कौन सीधा सीधा बोलता है। जो शख्स सच बोलता है वो अक्सर सादा होता है, जो झूठ बोलता है वो कहानियाँ बनाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान के अल्फाज उसके ज़हनी पैटर्न का अक्स होते हैं। और इस किताब के आखिरी चैप्टर में मुसन्निफ एक बहुत अहम बात करते हैं जो बहुत गौर से सुनने के लायक है। वो ये है कि असल में इंसान को पढ़ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज़ भी नहीं और सिर्फ अल्फाज भी नहीं। असल रीडिंग तब होती है जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं, यानी जिस्म क्या कह रहा है और उसके साथ साथ चेहरा क्या दिखा रहा है, आवाज़ की टोन कैसी है और अल्फाज क्या वो वाकई साथ दे रहे हैं। यहाँ पर ये किताब एक और बहुत अहम बात बताती है कि इंसान को पढ़ने का मकसद कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को महफूज रखना और रिश्ते बेहतर बनाना होना चाहिए। क्या आपने नोट किया कि तारीख में जितने भी बड़े लीडर गुजरे हैं वो इंसान को पढ़ना जानते थे। सिकंदर आज़म सिपाहियों के चेहरों से हौसला या खौफ पहचान लेता था। नेपोलियन जनरल्स की आवाज़ सुनकर फैसले बदल देता था। वजह यही थी, जो इंसान को समझता है वो हालात से पहले तैयार होता है। और आप भी ऐसे बन सकते हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक आपको शक में मुब्तला नहीं करती, ये आपको अवेयर बनाती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप समझते हैं। आप गलत लोगों पर वक्त नहीं लगाते और सही लोगों को जल्दी पहचान लेते हैं। ये किताब आपको लोगों से दूर नहीं करती, ये आपको सही लोगों के करीब लाती है। करने के काम ये हैं। अगर आप वाकई लोगों को समझना चाहते हैं तो आज से ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी आप किसी से नॉर्मल हालात में बात करें, सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार मत करें, उसके बेसलाइन बिहेवियर को नोट करने की कोशिश करें। ये देखें कि सामने वाले की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी नॉर्मल हालात में आवाज़ स्ट्रॉन्ग है या हल्की, और उसके अल्फाज कैसे हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। रोज़ एक आदमी चुनें, ऑफिस में, क्लास में या घर में, और उस दिन सिर्फ उस शख्स को समझने का गोल रखें। उसकी आदतें देखें, किस बात पर रिएक्ट करता है, किस बात पर चुप हो जाता है। इससे आपको पैटर्न्स पहचानने की समझ आएगी और आप देखेंगे कि हर इंसान एक पैटर्न फॉलो करता है। जब कोई आपसे मुखालिफत करे या आपको गलत समझे, फ़ौरन से इमोशनल होने के बजाय ये सोचें कि इस वक्त इस शख्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये सवाल आपको लड़ाई से बचाता है और समझ की तरफ ले जाता है। हर कॉन्वर्सेशन के बाद खुद से एक छोटा सा रिव्यू करें। क्या सामने वाला रिलैक्स था? क्या मैं ज़्यादा बोल रहा था? क्या मैं वाकई सुन रहा था? ये सेल्फ चेक आपकी रीडिंग स्किल्स को शार्प बनाएगा। और ये हमेशा याद रखें, लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आज थोड़ा समझ आएगा, कल ज़्यादा, और कुछ अरसे बाद आप बिना कोशिश के लोगों को फील कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।